जय हिंद दोस्तों। साल था 1971, एक ऐसा वक्त जो दुनिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में एक बड़े बदलाव को लेकर आया, जब बांग्लादेश एक बंगाली मुस्लिम बहुल क्षेत्र का जन्म हुआ, पाकिस्तान से अलग एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान बनाने के आधार या बेसिस को ही क्लियर टर्म्स में फील कर दिया था। मतलब, रिलीजन कांट बी ए बेसिस फॉर ए नेशनल आइडेंटिटी। और आज 2023 जो कुछ भी पाकिस्तान में घट रहा है, चाहे वो ऑफुल इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाइना का बढ़ता हुआ लोन का जाल, या एक्सपोनेंशियल ऑयल प्राइसेस, या फिर फूड शॉर्टेजेस जिसके कितने ही वीडियो फुटेजेस सोशल मीडिया पर हैं, जहां आटे की बोरी के लिए लोग मर रहे हैं। और अब पॉलिटिकली मेन अपोजिशन लीडर और एक्स पीएम इमरान खान की असैसिनेशन अटेम्प्ट, जहां उन्हें उनकी रैली के दौरान गोली मारी गई, और उसके बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट ना सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू हुए, बल्कि खुद पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, जो आज तक नहीं हुआ था पाकिस्तान के इतिहास में। और आखिरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का वेस्टर्न रीजन में हुकूमत कायम करना और पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप करना, ये सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं 1971 खुद को दोहराने वाला तो नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वर्ल्ड मीडिया और खुद पाकिस्तान की न्यूज एजेंसीज ये सवाल खड़ा कर रही हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे इस वीडियो रिपोर्ट में जानते हैं कैसे एक देश जिसका जन्म हमारे भारत के साथ हुआ, वहां ये नौबत कैसे आ गई, जबकि पाकिस्तान के पास हर एक एडवांटेजेस थे, फायदे थे। कोई डाइवर्सिटी नहीं हमारे देश की जैसी, कहीं ज्यादा छोटी जनसंख्या और हमसे कहीं ज्यादा अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस। लेकिन आज जहां इंडिया 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वर्ल्ड के प्रोमिनेंट पावर्स में से एक, वहीं पाकिस्तान आज अपने सर्वाइवल के लिए जूझ रहा है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इसे। साल 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, तब से लेकर आज तक इंडिया एक डेमोक्रेसी है, या कहूं दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बीच में एक इमरजेंसी के अलावा। लेकिन पाकिस्तान में आजादी से लेकर आज तक 23 प्राइम मिनिस्टर्स हुए, जिसमें से एक ने भी अपना टर्म या कार्यकाल पूरा नहीं किया। क्यों? इसका जवाब है पाकिस्तानी मिलिट्री। मतलब, कितनी ही बार मिलिट्री ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री रूल इंपोज किया पाकिस्तान में। आप ये समझो, अपने 75 सालों में पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा मिलिट्री रूल रहा है। अब आप सोचेंगे, लेकिन ऐसा होता ही क्यों है वहां? क्या वहां का कॉन्स्टिट्यूशन इतना कमजोर है, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है? है, सब कुछ है, पर एक डॉक्ट्रिन, जैसे हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर केशव नंदा भारती केस में, ठीक वैसे ही पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी साल 1954 में, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देता है कुछ खास पदों पर बैठे लोगों को। और इसी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को बार बार इस्तेमाल करते आए हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए। साल 1958 में जनरल अयूब खान पहले आर्मी चीफ बने जिसने इसका इस्तेमाल किया तख्ता पलट के लिए। फिर जनरल जियाउल हक 1977 में, और लास्ट वन अभी तक के लिए 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने। और इस राजनीतिक अस्थिरता और आर्मी की अनचैलेंज पावर का असर ये हुआ कि जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट या मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, वो अपनी अपनी ताकत बचाना चाहते थे एक दूसरे से, और पैसे बनाना चाहते थे इरिस्पेक्टिव ऑफ देश की तरक्की, मजबूत फैसले लेकर। और इसका ही नतीजा है करप्शन की एक्सट्रीमिटी आज पाकिस्तान में। चाहे वो असीम सलीम बाजवा का ही केस हो, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल जो फैक्ट फोकस एक इन्वेस्टिगेटिव पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक के पास 175 पापा जोन्स पिज्जा के फ्रेंचाइज होने की बात पता चली, और वो भी सारी की सारी पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका, कनाडा और यूएई में। क्या बात है सर। दोस्तों, फैक्ट फोकस की इस रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप पढ़ना चाहें तो। और अब दोस्तों, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ही मामला, जिन्हें 10 साल की सजा हुई करप्शन केसेस में, $10 मिलियन फाइन के साथ साथ इलिसिट ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, और भी अनेकों हाई प्रोफाइल पदों पर बैठे लोगों पर करप्शन एलिगेशंस लगे हुए हैं। और इन सब का ही नतीजा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की इतनी बुरी हालत है आज पाकिस्तान में। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर या फॉरेन कंपनी क्यों ही इन्वेस्ट करेगी एक ऐसे देश में जहां खुद उसके बड़े ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस ही विदेशों को चुनते हैं अपने करप्ट मनी को इन्वेस्ट करने के लिए। और इन्हीं अनस्टेबल गवर्नमेंट्स और किसी भी पीएम का टर्म तक पूरा नहीं कर पाना, इन सब ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को मौका ही नहीं दिया पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ठोस कदम उठाने का।
क्योंकि उनका एकमेव गोल रहा कि कैसे पावर को अपने पास रखा जाए, आम पाकिस्तानी लोगों को खुश करके, चाहे वो खुशी खुद पाकिस्तान की इकोनॉमी की कीमत पर ही हो, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल थे पेट्रोल प्राइसेस पाकिस्तान में और भी बाकी गवर्नमेंट सब्सिडी। दोस्तों 14 मई 2022 तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट 31 रुपीज पर लीटर पेट्रोल पर, 73 रुपीज पर लीटर डीजल पर और 5 रुपीज पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडीज दे रही थी, जिसका नतीजा ही है पाकिस्तानी फॉरेक्स रिजर्व की हालत बद से बदतर होती गई, क्योंकि इन सब्सिडीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। दोस्तों तो आप सोचेंगे फिर जरूरत ही क्या थी इन सब्सिडीज की। इसका वही कारण है जो पॉलिटिशियंस हमेशा करते हैं, बस हमारे यहाँ थोड़े कम, पब्लिक अपीजमेंट, ताकि पावर में रह सके किसी की भी सरकार, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो खुद के देश की कीमत पर ही क्यों ना हो। और जब रिसेंटली पाकिस्तान IMF के पास गया मदद के लिए, तब जाकर इन सब्सिडीज को हटाया गया और इसका नतीजा स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस ओवरऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जिसने हालत और ज्यादा बुरे बना दिए। और अब आता है दोस्तों एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का असैसिनेशन अटेम्प्ट पंजाब प्रोविंस में, जिसके बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी के खिलाफ शुरू हुए, जिसका कोई भी क्लू नहीं है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये किया किसने था। स्ट्रेंज राइट? एक एक्स PM पे हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट को भी सॉल्व नहीं किया गया अब तक, पर कोई स्ट्रेंज बात नहीं है दोस्तों। इससे पहले भी 2 PM की असैसिनेशन केसेस को आज तक कहीं भी लेकर पहुंच नहीं पाई वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस। आज तक पता नहीं चला कि ये किसने किया या इसके पीछे कौन था। और इसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और अनरेस्ट के बीचों बीच आया पाकिस्तानी फ्लड्स, जिसमें 1300 से भी ज्यादा लोगों, 90,000 से ज्यादा लाइफ स्टॉक की मौत हुई और पाकिस्तानी इकोनॉमी को $10 बिलियन का लॉस हुआ, जिसने साथ साथ 5 करोड़ लोगों को डिस्प्लेस किया। और इन सबका नतीजा फूड ग्रेन शॉर्टेजेस, गरीबी में बढ़ोतरी और पहले से बर्बाद अर्थव्यवस्था को एक बड़ी चोट। अब इन सबके साथ पाकिस्तान की इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट बलूचिस्तान प्रोविंस में, क्योंकि भले ही बलूचिस्तान $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के रिसोर्सेज का भंडार है पाकिस्तान के लिए, जिसकी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है वर्ल्ड में, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर वो पाकिस्तान के सभी प्रोविंसेस से पीछे ही रहा है। और ये चीज सेपरेटिस्ट इमोशंस को और ज्यादा इम्बोल्डन करती है, जो आजादी के बाद से ही मौजूद है बलोच लोगों के बीच। और आखिरकार इन सभी के साथ साथ रिसेंटली TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान का उसके वेस्टर्न रीजन्स में पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप करना और वहां पूरी तरह पाकिस्तानी स्टेट मशीनरी को डिफाई करना अपनी खुद की अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाकर। और दोस्तों ये वही TTP है जिसके आइडियोलॉजिकल गुरु तालिबान को पाकिस्तान डीप स्टेट ने हर मदद दी थी अफगानिस्तान में पावर में लाने के लिए। लेकिन आज दोस्तों, आज पाकिस्तान के इन हालत से ऐसा बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं, पर मेनली 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें। पहला, स्कैम या करप्शन केसेस ना सिर्फ लोगों का भरोसा तोड़ती है अपनी गवर्नमेंट पे, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बिग नो होता है। यकीनन आज 2G, कोल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे स्कैम्स नहीं हो रहे, लेकिन आज भी नीरव मोदी जैसे फ्रॉडस्टर्स का हमारे सिस्टम में होना उसके लूप होल्स को सामने लाता है। दूसरा, फ्रीबीज और ऐसी पॉलिसीज जिससे मोमेंटरली लोगों को खुश किया जा सके। ऐसी कई पॉलिसीज जैसे पेंशन स्कीम, बेरोजगारी भत्ता, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, ऐसे स्कीम्स के नाम पर जब भी आप या मैं वोट देते हैं तो इन अ सेंस अपने ही देश के लिए कब्र खोदते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने ही देश में जब हम अपने ही लोगों को जो किसी क्षेत्र विशेष से हैं रेसिस्ट निकनेम्स देते हैं और उन्हें फील करवाते हैं कि वो बिलोंग ही नहीं करते हमारे साथ, तो ये सब काफी होता है अलगाववादी टेंडेंसीज को बढ़ावा देने के लिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो कहीं से भी खुद के भारतीय होने पर गर्व ना ही करें तो अच्छा है। दोस्तों, जरूरी है ऐसे लोगों को जहां भी हम देखें वहां तुरंत कड़ा ऑब्जेक्शन दर्ज करें और इनकलकेट करने की कोशिश करें जो सही है, ना कि हमें क्या मतलब वाला एटीट्यूड। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो सब्सक्राइब करें और जरूर अपने थॉट्स बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।